टीम अस्मिता को मेरा नमस्कार। मैं सोनिया रेलिया और ये मेरी छोटी सी कहानी। कायनात से हम भी बातें करते थे, कुछ कर गुजरने का दम हम भी भरते थे। कायनात मुस्कुरा कर हमसे रोज़ मिलने आती। मैं हूँ, लेकिन तुमको औरों से ज़्यादा जगना होगा। टूट कर गिर जाओगी तो उठकर चलना होगा। रातों की नींद में नहीं, खुली आंखों से और बढ़ते कदमों से आपको अपने ख्वाबों को बुनना होगा। तो चलिए, कायनात के आईनों से कुछ तस्वीरें मैं बुनकर लेकर आती हूँ और अपनी छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। माँ कहती थी, सपने सच होते हैं और जादू होता है। जब कुछ बहुत दिल से चाहते हो तो बस अपना जिन बन जाओ। और मुझे बदलाव नहीं, प्राथमिक शिक्षा में के क्षेत्र में क्रांति लानी थी। मुझे कक्षाओं के बंधन बिल्कुल भी समझ में नहीं आते थे और मुझे जब क्लास से बाहर निकाला जाता था तो मुझे बहुत राहत मिलती थी। मैं जैसे जैसे बड़ी हुई, मुझे लगा कि मुझ जैसे बच्चों के लिए कुछ हटकर करना चाहती हूँ। 1988 में बहुत मुश्किलों से अपना पहला जॉब मिला। क्योंकि मार्क्स ही नहीं मिलते थे, मैं बच्चों के साथ रोज़ रेलगाड़ी बनाकर खेल खेल कर उनका स्वागत करती थी। और एक दिन हम पकड़े गए, ऑफिस में बुलाया गया और मैं अपनी पहली नौकरी से हाथ धोने के लिए बिल्कुल तैयार चली गई। लेकिन एक हवा का झोंका आया और कायनात ने मुझसे कहा, डरो मत, चलो जाके देख तो आओ। और मैं जब ऑफिस में गई तो मुझे वहाँ पे भारतीय विद्या भवन के एक बहुत अच्छे से एडवाइज़र मिस्टर मूर्ति मिले, जिनका कुछ साल पहले मैंने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर रिसर्च पेपर टाइप किया था। 24 पेजेस, 12 रुपये 50 पैसा पर पेज मुझे मिला था और उनका फोटोस्टैट मिला था, जो मैं पढ़कर बहुत खुश होती थी। तो एक पूरे रिसर्च पेपर को मैं अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करती थी। वो मुस्कुराए, मुझे बिठाया और कहा कि मैं जानता था कि बच्चों के साथ बच्चे बनने का कोई ना कोई शिक्षक तो मुझे मिलेगा। और कायनात खिड़की से देखा और मुझे खूब मुस्कुराई और मुझे 60 रुपये का रेज़ मिला और मैंने अपना सिस्टम, अपना तरीका बनाना शुरू कर दिया। मैं मानती थी भारत में हम सक्षम हैं, इतने कम में इतनी कुछ रखने की क्षमता रखते हैं। तो मैंने उस 60 रुपये से 10 बाय 10 के कार्ड्स कटवाए, थोड़ी सी स्टेशनरी जो आम मिलती है वो लेकर अपने औजार बनाए। ये मेरे टूल्स थे। कायनात ने कहा, याद रखना, ये मत कहना ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता, अब इन्हीं से दुनिया अपनी बदल के दिखाओ। तो हम निकल पड़े। रोज़ कुछ नया बनाती थी, बच्चों से अप्रूव कराती थी और चलता तो लिख लेती थी। जो देखता वो इसे अजीब मानकर हंस देता, क्योंकि 33 साल पहले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कोई दस्तूर ही नहीं था। और बहुत दरवाजे बंद हुए। सब कहते कुछ नॉर्मल करो ना, क्योंकि जब भी आप कुछ हटके करना चाहते हैं तो कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन यानी स्ट्रीट हाईवे रॉबर्स रहते हैं। यहाँ इतना कुछ खो सकता है, लेकिन कुछ तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो वो लम्हा तुमसे ज़िंदा है। जो करना है सो कर गुज़रो, जो करना है सो कर गुज़रो, जो होना है वो हो जाएगा। तो बस अपने, अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल मानते हैं तो उसको छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए। तो फिर एक और नया दौर आया। 23 साल की उम्र में चमकते हुए यामाहा पर रेबैन के पीछे छिपी आँखों में हम अपने फौजी के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1 से 100 के बढ़ते ट्रंकों में चले और अपने उसमें सपने सजाए। इतने किरदार निभाए कि हम भी निखर आए। लेकिन अपने 10 बाय 10 के कागज़ को मैंने कभी छोड़ा नहीं। पूरा देश घूमते हुए मैंने अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखा। कभी पुंछ की वादियों में, कभी ऑल इंडिया रेडियो पुंछ को लॉन्च करते हुए नोट्स बनाए। जहाँ बच्चे दिखते उनके साथ मैं एक्सपेरिमेंट करती, छोटे छोटे बजट्स में उनके लिए एक पूरा छोटा सा एक्टिविटी सेंटर बनाती, पपेट्स बनाती और बस लगी रहती। जैसे जैसे ये सिस्टम चलने लगा तो मैंने सोचा इसको एक नाम देना चाहिए और एक लोगो देना चाहिए।
तो इसे मैंने काइनोलर्न नाम दिया, यानी किनेस्थेटिक लर्निंग, करो और सीखो। और फिर कुछ साल बाद इस पे मैंने काइनोफोनिक्स भी डेवलप किया। तो फिर कायनात ने एक और खेल सजाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 7 मॉल रोड दिल्ली कैंट के पीछे गेस्ट रूम में पोस्ट प्रेसिडेंटशिप मेरा नेबर बनाया। एक दिन दीवार से झांकते हुए उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को पाया। फ्रूटी पीने के लिए उनसे न्योता आया तो निकल पड़े। अब फिर अपना काइनोलर्न का छोटा सा ब्रोशर लिया, अपने 10 बाय 10 के कार्ड की एक्टिविटीज़ ली, क्योंकि इतने बड़े शिक्षक को अपनी कहानी सुनाना ही एक बहुत बड़ी बात थी और कायनात दे रही थी ये मौका। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। तो उन्होंने पूरी मेरी एक्टिविटीज़ देखी और कहा कि चलो मैं तुम्हारा ब्रोशर साइन कर देता हूँ। और अब तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ कि विचारशील शिक्षक इस राष्ट्र को प्रगतिशील नागरिक देंगे। तो इतना ही करना शिक्षकों के लिए कि वो कभी सोचना ना बंद करें। तो मेरा विश्वास और कायनात की बातें तो होती रहती थी, तो जादू तो होना ही था। तो 2012 में 23 साल हो चुके थे मेरे एक्सपेरिमेंट को, और उसी साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने भारत में 100 साल पूरे करे और उसका खूब अच्छा जश्न मनाया। और पहली बार भारत में प्राथमिक वर्षों के लिए एक श्रृंखला पब्लिश करने का निर्णय लिया। उनकी टीम ने यही दिल्ली कैंट में मेरा काम देखा और ऑफिस में इस मेथड को साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए बुलाया। मैंने सोचा मैं उनके लेखकों को मिलूंगी और उन्हें बताऊंगी कि गतिविधियों पर आधारित पाठ्यक्रम कितनी आसानी से हो सकता है। वो एडिटोरियल हेड ने भी मेरी पूरी बात सुनी, मेरी एक्टिविटीज़ देखी और फिर मेरा लैपटॉप मैं साथ ले गई थी, उसको घुमाया, थोड़ा सा मुस्कुराए और उस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया टाइप किया और कहा, सोनिया जी आप हमारी पहली प्राथमिक सीरीज़ की पहली लेखिका होंगी। ये रास्ता हमारे लिए नया है। क्या आप भारत की विभिन्नता में इसे ढाल सकती हैं? और आप इस श्रृंखला का नाम क्या रखेंगी? तो झट से मैंने कहा, माई लर्निंग ट्रेन। तो ये जो 10 बाय 10 का कागज़ था, आज 31 बुक्स, एक पूरा कोर्स, 1500 स्कूल्स और हज़ारों लाखों नर्सरी से क्लास 2 के बच्चों तक पहुंचा है। बच्चे इस मेथड से पढ़ते हैं। 2 लाख टीचर्स की ट्रेनिंग कर चुकी हूँ। हज़ारों अभिभावकों को गतिविधियों के पाठ्यक्रम के बारे में बता चुकी हूँ। ग्लोबली काइनोलर्न और काइनोफोनिक्स को रिकग्नाइज करते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ग्लोबल ने इसको एक इम्पैक्ट टिक दिया है। तो आज मेरे देश में पनपा हुआ ये प्रारंभिक शिक्षा का मेथड दुनिया में कहीं भी जा सकता है। लेकिन एक ख्वाब बाकी है, एक छोटा सा ख्वाब बाकी है और मैं आपके द्वारा इसको कायनात को ज़रूर बताऊंगी कि मैं चाहती हूँ दिल से कि ये मेथड मेरे परिवार तक पहुँचे, मेरे फौजी परिवार तक। क्योंकि जब जो चिड़िया होती है, जब वो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण उड़कर आती है और घोंसले में लौट कर आती है, तो वो कहती है, देख लिया जग सारा, सबसे अच्छा घर हमारा। तो जब तिनके जैसा था आकार में, तब समझती थी इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला इतने खूबसूरत तिनकों से तैयार, में तब भी समझती थी इतना सा ही है संसार। आज जुड़ी हूँ दूर गगन में अपने पंख पसार, आज मेरी समझ में आया इतना बड़ा है ये संसार। तो बड़ा ख्वाब था कि सूरज की किरणें जब मुझ पर गिरती थी तो मुझे लगता था मैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अपनी बेटी और अपने आप को लूँ और अपना एक हिस्सा आसमान से चुनकर लेकर आ जाऊँ। तो मेरे हस्बैंड, मेरे जो साथी हैं, मुझे कहते थे कि देखो सूरज निकल आया, जाके अपने आसमान तक जाओ और अपने आसमान को ले आओ। जब मैं रोज़ सुबह किरण पकड़ कर जाती थी तो आसमान के परिंदे मुझसे कहते थे, बंदे यहाँ पर आना नहीं, यहाँ पे बंदों का कोई ठिकाना नहीं। और ज़मीन के बाशिंदे मुझसे कहते थे कि तुम्हें आसमान पे क्यों है जाना, यही ज़मीन पर तो लौट कर है आना। और फिर जब आज एक ज़िद से मैं अपने आसमान को लेकर आती हूँ, जब परिंदे ज़मीन पर आते हैं तो यही ज़मीन पर अपने आसमान को पाते हैं। और वो सब बाशिंदे जो मुझसे कहते थे आसमान में कभी मत जाना, कान में मुझसे ही आसमान का रास्ता पूछ जाते हैं। सो जर्नीज़, विश्वास इतना खूबसूरत होता है कि जब जिन हो और कायनात हो तो हर सपना पूरा होता है।
नमस्कार।